नमस्कार, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज न्यूज स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि जो दून गढ़वाल ट्रैकर जीप कमांडर मालिक कल्याण संचालन समिति है, जो कि रिस्पना पुल पर बनी हुई है, जिसका स्टैंड रिस्पना पुल पर है, वो किस तरीके से कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई ड्राइवर हैं जिनका रोजगार यहां से चलता है, कई गाड़ियां हैं जिनकी वजह से उस गाड़ी की वजह से उनका घर चलता है, लेकिन उसके बाद भी वो आरटीओ का मसला हो या फिर टोल का मसला हो या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, किस तरीके से चार धाम यात्रा में जो रुकावट भी है कि भाई गर्मी है, फिलहाल चार धाम यात्रा पर रोक लगाई जा रही है, कितना इस व्यापार पर असर पड़ता है और क्या कुछ मुश्किलें सामने आती है। सारे यहाँ पर जो है ड्राइवर मेरे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों इन जीप ड्राइवरों को आज संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो आपको चार धाम के दर्शन कराते हैं। खुद अध्यक्ष जी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव सिंह बिस्टर। आप बताइए बिष्ट साहब, क्या कुछ मुश्किलें सामने आती हैं आप लोगों को, और ये जो आप जीप चला रहे हैं, कब से आप चला रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? देखिए सर, ये तो सर 1990 से हमारी समिति चल रही है यहाँ पर। और देखिए पहले काम ठीक था, अब तो ये अला वाला आपकी चल रही है जो, और ये जो घर घर सवारी ले रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। और आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ जितनी चल रही है इन्हें पकड़ लो, कोई प्रशासन साथ देने को राजी नहीं है। कई बार डीएम साहब को लिख के दे दिया है, कई बार आरटीओ साहब को लिख के दे दिया है, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा है, जो पुल पार जब बस स्टैंड वहाँ से हट गया है, वहाँ पर एक टाटा सुप्रियो गाड़ी बढ़ती है जो हरिद्वार के चलती है। उसको कई बार मैंने डीएम को लिख के दे दिया, चाहे आप कहें तो मैं पत्र दिखा दूँ आपको। आरटीओ साहब ने मुझे चिट्ठी दी, उसकी आरटीओ साहब ने मुझे यहाँ पर आके बोला कि भाई तुम ऐसे नेतागिरी क्यों कर रहे हो। तो अपने हक के लिए तो आदमी बोलेगा, परंतु फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, वो अभी अवैध रूप से पीछे बढ़ रहे हैं और हरिद्वार से हमारी सवारी सारी हिल के खराब करते हो। और नंबर दूसरा है, जैसे कभी चुनाव हो, कोई चीज़ हो, तो आप सबसे पहले हमारी गाड़ी मांगी जाती है। अभी तक लगा लीजिए, ये आपका पंचायत चुनाव का पैसा अभी तक लोगों को नहीं आया, कोरोना काल का पैसा लोगों को नहीं मिला है। तो बताइए अब ये 2027 में चुनाव है, इसमें गाड़ी किस मुंह से मांगने आएंगे हमारे पास? ये हर बार कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, इसके रिलीव हम गाड़ी देते हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे से कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है। कई बार बोल दिया। और एक टोल प्लाजा का मेन मुद्दा जो है ये हो रखा है, इसमें 105 रुपये काटते हैं लोग ये। तो जबकि आप लगा लीजिए हमारे यहाँ से स्टैंड से कितना 13 किलोमीटर है, फ्री होना चाहिए, पर नहीं, उसमें भी वो आप लगा लीजिए अपने गूगल फास्ट में पैसे होने के बावजूद भी वो जबरदस्ती 200 की पर्ची पकड़ा के ड्राइवर को पकड़ा देते हैं। ये स्थिति हो रही है, यानी मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है जी पूरे उत्तराखंड में। हाँ, तो आप ड्राइवरों को जो है, राजनेता लोग अपने चुनाव में आपकी गाड़ी मंगाते हैं और उसके बाद पैसे भी नहीं आते। आप हाल बुरा हाल है हमारा, बता रहा हूँ। नगर पंचायत चुनाव हुए थे 2 साल, करीबन 2 साल हो गए चुनाव को, उसको 2 साल हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया अभी तक। बताइए है, कोरोना को कितने साल हो गए? 2018 लेके 2026 खत्म होने वाला है, अभी तक पैसा नहीं आया कोरोना का। गाड़ी वाला रो रहा मेरे साथ, चलो प्रधान जी। मैं किसके दरवाजे में जाऊँ भाई? कह रहा 10 बार में डीएम साहब के यहाँ चले जाऊँ। तो बताओ इस तरह कैसे हम लोग गाड़ी चलाएंगे? है, एक गाड़ी का आप लगा लीजिए 60,000 पर ईयर खर्चा है। काम हमारी स्थिति ऐसी है कि जिसकी बहुत बुरी हाल है। यहाँ पर मोटर मालिकों की स्थिति ऐसी हो रखी है कि इंश्योरेंस कराने को पैसे नहीं है, टैक्स कराने को पैसे जमा नहीं है, ये हाल है। तो और यात्रा देख लीजिए, यात्रा इन्होंने ठप कर दी इस समय मेरे को। तो बड़ी बुरी स्थिति है, क्या बोले। वो सब प्राइवेट गाड़ी चल रही है, अला बला। कुछ दिक्कतें सामने आती, सरकार ने कोई सुविधा आपको नहीं दी हुई है, वो हेल्थ की बात हो या फिर जिस तरीके से बाहर जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे क्या कुछ प्रॉब्लम सामने आती है? प्रॉब्लम आ रही है सर, हर चौराहे से गाड़ियाँ भर रही हैं। आप प्रिंस चौक लगा लीजिए, आप परेड ग्राउंड में लगा लीजिए, सारी गाड़ियाँ भर रही है। आप तहसील चौक में लगा लीजिए, सब गाड़ियाँ भर रही है। 30-30, 40-40 हज़ार रुपये दे के लोग गाड़ियाँ भरवा रहे हैं वहाँ पर। ये पुलपारी बताते हैं कि हम 40 हज़ार रुपये महीना देते हैं पुलिस वालों को, और गाड़ियाँ भर रही है पुलपारी मैजिक वाले। तो बताइए किस तरह चलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? और 250 गाड़ियाँ हमारे पास है, हमें पता है हम किस तरह अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। और हमारे तो हाल ये है कि बस क्या बताएं आपको, ना ओढ़ने का ना बिछाने का। 60,000 तो पर ईयर आईटी को देना पड़ता है हमारे को। 60,000 रुपए पर ही? हाँ, इंश्योरेंस लगा लीजिए, टैक्स लगा लीजिए, फिटनेस लगा लीजिए। 18,000 रुपये तो फिटनेस कर रखी इन्होंने। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये देते हैं हमको, पर्ची देते हैं 2300 कुछ रुपये पर्ची, हमें कोई नहीं मिलती जब फिटनेस होती है। 15,000 फिक्स कर रखा उन्होंने, 15,000 पर गाड़ी ले रहे हैं। तो बताइए किस मानक से 15,000 रुपये ले रहे हैं, जबकि 2300 कुछ रुपये फीस है उसकी फिटनेस फीस। 15,000 रुपये ले रहे हैं, कोई हमारे पास स्लिप नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे हमारे को। ये हाल कर रखा हमारा बुरा। यानी अध्यक्ष जी बात की जाए तो इन ड्राइवरों को, जो बेचारे जो है सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, चारों तरफ से लूटा जा रहा है। सब जगह लूटा जा रहा है जी, लूटा जा रहा है सब जगह से, बहुत बुरा हाल है। एक सवारी को वो ले गया, चलान कर दिया। चौराहे में कहीं पे किसी ने सीट बेल्ट लगाया, चलान हो गया है। तो चलो वो तो हमारी गलती है, हम मान गए उसको, पर ये है कि शासन प्रशासन को सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में भी
इतनी पुरानी समिति है हमारी। जब सरकार को चुनाव होता है या कोरोना काल होता है या कोई बात होती है, तुरंत स्टैंड की याद आ जाती है। बाकी उसके अलावा कोई याद नहीं आती उनको कि प्रधान जी कहाँ है और गाड़ी वाले कहाँ मरे बेचारे, उन्हें कोई बात। 50 बार मैंने लिख के दे दिया आईटीओ को इस बारे में, पीछे मैजिक के बारे में, और 3-4 बार मैंने डीएम को लिख के दे दिया है, पर कोई सुनाई नहीं है अभी तक। आज हटाएंगे कल हटाएंगे, वो खुला भरते हैं। वो कहते हैं तुम हटा नहीं सकते, मुझे बताइए कैसे हुआ। ये कहते हैं। हाँ जी कहते हैं, इस मेरे पास लिखे हैं, मैं आपको प्रमाण पत्र दे दूंगा, सब रिसीविंग है मेरे पास कॉपियाँ। पर कोई आज तक मुझे कोई 3 साल हो गए मुझे अब तक यहाँ पर, कोई मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आज तक, कोई सुधी नहीं रहा। रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह नेगी है भाई राजेंद्र सिंह नेगी। जी। आप भी यहाँ पे जीप चलाते हैं? जी। तो आप बताइए जरा, एक ड्राइवर होने के नाते किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई हमें तो ये पता चला है सरकार ने स्टैंड वगैरह की जगह तो आपको दी हुई है, देखिए किस तरीके से जगह तो अच्छी लग रही है भाई, गाड़ियां जो है लाइन में खड़ी हैं। हाँ। अब स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, इसका परिवार में 4 लाख रुपए पे करता हूँ, कोई नगद कोई सुविधा नहीं, ना सफाई कर्मचारी की सुविधा है, ना कोई पानी, सब ये हमने कर रखा अपना, लाइटिंग पानी सब कुछ। ये एक नदी के किनारे हमने वो जाल लगा रखा लोहे का, हमने उनको बोला जाली लगा, तो कोई सुनने को राजी ये नहीं है। जाली जो है आपने अपने पैसे से लगवाई है। देखिए ये रिस्पना नदी है और स्टैंड जो है इसके साइड में बना हुआ है, लेकिन इस जाली को भी जो है सरकार ने नहीं लगवाया, नगर निगम ने नहीं लगवाया। और ये बेंच की बेंच भी खुद ही सब हमारा है, सब हमारा है, सब कुछ हमारा है। कोई नगर निगम को हमारी कोई सुविधा नहीं, एक लाइट तक लगाने को राजी नहीं कोई हमारे यहाँ, ये हाल है। तो बताइए इसमें कैसे काम चाहते हैं? देखिए अब सरकार से क्या कुछ मांग आप रखना चाहते हैं? सरकार से यही मांग रखना चाहते हैं, तो हमारे स्टैंड का सौंदर्यकरण किया जाए। नंबर दूसरी बात है कि थोड़ी हमारे मैजिक का मामला सुना जाए, ये जो पीछे लग रही है, और जो अलावा घर घर से सवारी उठा रही है प्राइवेट गाड़ियाँ, इनमें रोक लगाया जाए, बाकी हम इससे ज्यादा कुछ या फिर ऐसा किया जाए कि भाई आप लोगों के लिए भी कोई ऐप तैयार करे सरकार, जो घर बैठे लोग जो है बुक करे जीप को, और आपको भी सवारी जो है घर बैठे मिले, ओला उबर की तरह। नहीं, ये तो देखिए, ये तो हम ही लोग करेंगे, ऐप को तो हम ही बनाएंगे तो सरकार तो क्या बनाएगी? सरकार ने तो वो बना रखा आपका अला वगैरह वगैरह, वो तो और मुसीबत है, वो तो प्राइवेट गाड़ियों को बना रखा है। भाई हमारी तो संस्था अपनी है, ये बहुत पुरानी संस्था है, और पूरे पहाड़ों में हमारा संचालन है। यहाँ से हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट में पूरा संचालन है। हमारी पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हर जगह गाड़ी जाती है हमारी। जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है, वहाँ से हमारी गाड़ी भर के आती है। हम तो इस प्रकार से अपनी गाड़ी, ना हमारी गाड़ी डग्गामारी भी चलती है, और हम घर से सवारी नहीं उठाते। बुकिंग की बात अलग है, नहीं तो पैसेंजर हमारा सवारी यहाँ से बैठती है, श्रीनगर स्टैंड उतरती है, श्रीनगर स्टैंड से बैठ के यहाँ आती है। आप बताइए नेगी जी, किन किन दिक्कतों का सामना आपको पहाड़ों पर करना पड़ रहा है जो आप चाहते हैं? क्योंकि सड़कों को लेकर भी बात होती है कि पहाड़ों की सड़कें भी खराब है। सड़कें तो बहुत अच्छी हैं भाई, सड़कें कोई खराब नहीं है, लेकिन काम का जो मामला है पूरे प्राइवेट ने खत्म कर दिया हमारा। टैक्स हम भर रहे, मजे प्राइवेट वाले ले रहे। सारा काम हमें टैक्स नंबर से उतनी दिक्कत नहीं है, टैक्सी वाला कोई घर से चल रहा, कहीं से चल रहा, फिर भी सरकार को टैक्स दे रहा, पर ईयर 60,000 रुपये दे रहा है। लेकिन जो प्राइवेट का है, सबसे पहले प्राइवेट ने हमें पूरी तरह से काम खराब कर दिया। दूसरी बात है कि पीछे मैजिक लग रहे हैं, जो इन्हें अभी 5-10 साल से खुला भर रहे हैं, तो 2-4 साल से। हमें 1996 से यहाँ पे हैं, ना हमारी गाड़ी रोड पे लग रही, ना कहीं। शासन प्रशासन सबसे पहले चुनाव में गाड़ी हमसे मांगता है, ठीक है, उसके बाद हमारी कोई, न किसी के पैसे आ गई, किसी के नहीं आए, कोई नहीं चालान। मतलब नेता गाड़ी मंगाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं आप लोग? जी, जब याद आए कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। अच्छा, टोल टैक्स का क्या है? टोल टैक्स वाले क्यों परेशान आपको कर रहे हैं? टोल टैक्स का ये लफड़ा है जी। टोल टैक्स हर महीने हमें वहाँ चक्कर कटवाता है। जब एक बार गाड़ी के पेपर अपडेट कर दिए, तो उन्हीं गाड़ी हमारी यहीं चलती है, 12-13 किलोमीटर पड़ता है, लोकल है हम, पर वो हर महीने उसकी नाटकबाजी। एक महीना 50 काटेगा, जब तक दोबारा गए नहीं तो फिर 200 काटने लग जाएगा, 105 काटने लग जाएगा। टोल टैक्स से हम अति परेशान हैं। टोल टैक्स से आप परेशान है, तो जो कमाई आपकी हो रही है फिलहाल, मंदा चल रहा है या 4 धाम की वजह से बुकिंग आ रही है, घर कैसे चलता है आप लोगों का? अब घर तो चलाना है भाई जी, घर तो चलाएंगे कैसे भी। फिलहाल क्या स्थिति है फिलहाल सवारियों को लेकर के? फिलहाल तो ठीक है, अभी इस महीने तो ठीक है, लेकिन वैसे काम की बुरी स्थिति है। अभी तो हमारे यहाँ गाड़ी नहीं मिलती थी इस सीजन में, एक भी गाड़ी नहीं रहती थी यहाँ। और आज तो मैंने देखा, यहाँ देखिए, मैं दिखाऊं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ संजय से जरा घुमाए, यहाँ गाड़ियां ही गाड़ियां पीली प्लेट की आपको खड़ी दिखाई देंगी। यानी हम राजधानी देहरादून के अंदर है, कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा करती हैं खड़ी हुई गाड़ियां कि काम जो है मार्केट में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से किराया भी बढ़ाना पड़ा होगा। कहीं ना कहीं पर किराया कुछ नहीं बढ़ा है। किराया कुछ नहीं है। किराया तो सब ऐसा है ना, किराया तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आईटीओ या शासन प्रशासन बोलेगा या सरकार बोली तभी किराया बढ़ेगा। अपनी मर्जी तो हम 1 रुपये नहीं बढ़ा सकते किराया, क्योंकि आप लगा लीजिए 10 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया है,
अब देखते हैं क्या सरकार करती है, क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, उसी में तो करेंगे। कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं भाई, सरकार का कोई आदेश है उसके बाद जो है आप भी स्टैंड लें। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील नाम है सर। सुनील। जी आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ, गाड़ी चला। बताइए किन किन दिक्कतों का सामना आप लोगों को अब करना दिक्कत पड़ता है, तो क्या जित- कुछ चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से क्या, जितनी भी दिक्कतें हैं हमारे प्रधान जी बता चुके हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं, हमारा काम धाम बिल्कुल कम है, इतना है नहीं जितना पहले चलता था। उस हिसाब से हमारा काम धाम बिल्कुल पट हो चुका है। बाकी हमारे प्रधान जी ने आपको हमारी सारी समस्या बताई दी है। नहीं, आपकी भी तो समस्या हो, गाड़ी तो आप भी यही चला है रहे कि हैं गाड़ियाँ ना। तो हम भाई चला ही सड़कों रहे की हैं, भी पर- समस्या हो सकती है, जाम लगता है देहरादून में, जी, जी। उसकी भी समस्या हो सकती है कि हाँ जी। इस स्टैंड से आपको बाहर निकलने में जो है कई काफ़ी समस्या हो घंटे जाती है, बर्बाद होते हैं आप लोगों हाँ के। जी हाँ जी हाँ जी, जाम लग जाता है, काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, 2-2 3-3 घंटों का जाम लग जाता है। उसमें प्रशासन कोई नहीं आता, उन्होंने जाम में खड़ा है, प्यासा है, धूप में, ऐसी धूप में खड़े रहते हैं हम लोग। पर क्या कर सकते हैं, तो हमारी तो कोई वही नहीं, कभी रोड बंद कर देते, कभी रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो डाइवर्ट कर देते हैं, इस वजह से जाम भी तगड़ा लग जाता है। और बाकी हमारे साथ सवारी जो बैठी होती हैं वो भी परेशान होती है। और बाकी समस्याएं सारी यही हैं। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का कहीं ठीक है, कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं पे नॉर्मल है, मतलब मिला जुला है, एकदम वो नहीं है, क्लियर नहीं है एकदम। क्लियर नहीं। Clear। कितने साल से गाड़ी चला रहे मैं 89 से गाड़ी चला रहा हूँ। हैं? 1989 से आप गाड़ी चला रहे जी हैं? जी। तो पहले कमाई ज्यादा थी कि अब कमाई ज्यादा है? पहले ठीक था, काम ठीक था, गाड़ियाँ कम थी, साधनें कम थी, अब तो हर घर में साधन है, तो इस वजह से हमारी कमाइयाँ कम हो गई। अब हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 15 दिन, 10 दिन में नंबर आता है, उसी में हमने अपना रोजी रोटी कमानी है, अपने बाल बच्चे परिवार पालना है, और वही अपने गाड़ी को भी देना है, टैक्स भी जमा करना है, इंश्योरेंस भी करना है, हर चीज़ मतलब उसी में हमने कंफर्टेबल करना है। 10 दिन में एक चक्कर एक लगता चक्कर है? लगता है जी। तो कितनी कमाई उसमें हो जाती है एक चक्कर? कितनी कमाई होगी सर, अब आप लगा लीजिए 5,000 रुपये का चक्कर लगता है अप डाउन कोटद्वार का, उसमें 2,000 रुपये का तेल हो गया, 200 रुपये फास्टैग, 200-250 रुपये फास्टैग चला जाता है, ठीक है। बाकी फिर टैक्स है, इधर उधर है, टोटल मिला के 1,000-1,500 रुपये मालिक को बचते हैं, उसमें हमने अपना भी बताना है और मालिक को भी देना है, तो इतना बेनिफिट अब पहले के जैसे रहा नहीं। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? फिलहाल ये स्टैंड भी है आप जो समस्याएं हैं, जैसे और गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो टैक्सियों में चल रही हैं, इनको रोकने का प्रावधान करें, ताकि ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं ये अपनी सुचारू रूप से चल सके। हमारा तो यही सरकार से निवेदन है। अगर ना भी रुके तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए? विकल्प तो अब ये सरकार बना सकती है कि इसकी क्या विकल्प निकाल सकती है कि हमारा भी जो है परिवार पाल सके और हमारी गाड़ी चल सके। क्योंकि आज के आधुनिक समय में बात करें तो लोग जो है ऑनलाइन का इस्तेमाल ज्यादा करते जी, हैं। तो अध्यक्ष जी, प्राइवेट गाड़ियों का बंद होना तो बड़ा मुश्किल है फिलहाल के समय में, क्योंकि ओला उबर जो है पूरे विश्व में चलती है, पूरे भारत में चलती है। तो ऐसे में आप चाहते हैं भाई कोई दूसरा विकल्प निकल करके सामने आए? विकल्प तो यही है जी, प्राइवेट गाड़ी पहले बंद हो जाए मेरे हिसाब से। और शहर की जो डग्गा मारी, जो जगह जगह अवैध स्टैंड खोल रखे इन्होंने। अब आप लगा लीजिए परेड ग्राउंड में अवैध स्टैंड है, उत्तरकाशी घनसाली की गाड़ी समझ मरती है। तहसील चौक में चले जाइए आप, दीनदयाल पार्क में, वहाँ पर आपकी पूरे चक्रोदा की गाड़ी चलती है। प्रिंस चौक चले जाइए, वहाँ से पूरी गाड़ी बढ़ती है। तो सरकार इन पर मियाँ वाला हो गया, आपका ISBT हो गई, तो सरकार इसमें ध्यान देने, स्टैंडों को बंद कराया जाए तो हमारी रोजी रोटी चल पाएगी यहाँ। और प्राइवेट गाड़ी तो खैर उन्होंने नुकसान हमारा कर ही रखा है बहुत ज़्यादा। प्राइवेट गाड़ी ने नुकसान कर रखा है, इन ड्राइवरों का दर्द यही लोग जानते हैं। ये लगातार आपको दिखा रहे आज न्यूज स्पेशल में कि जो लोग आपको चार धाम की यात्रा कराते हैं वो कितने परेशान हैं और किस तरीके से सरकार इनका भी ध्यान रखे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से न्यूज स्पेशल में लौटेंगे और आपको दिखाएंगे इन जीप ड्राइवरों का दर्द। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में, और आज हम आपको दिखा रहे हैं उन चार धाम यात्रा के ड्राइवरों का दर्द जो कहीं ना कहीं सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उनका भी घर चलेगा और सरकार उन पर ध्यान देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है और मैं यहाँ रिस्पना पुल ट्रैक स्टैंड में सह सचिव हूँ। सह सचिव आप है। आप बताइए किन किन दिक्कतों का सामना आप लोगों सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल का स्वागत करता हूँ कि जो आप हमारे दुख को हमारे यहाँ सुनने आए, आप किस तरह से हमारे ऊपर काम की मारामारी है, काम है नहीं बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे शासन प्रशासन पे कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है या कोई चुनाव होते हैं, तो शासन प्रशासन सीधा हमारे पास आता है। हमारे यहाँ 200-250 गाड़ियाँ हैं। अब ये सोचो 200-250 गाड़ियों में मालिक किस तरह से, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं कि जो फाइनेंस है, कहाँ से मालिक किस्त देगा, कहाँ से टायर डालेगा, कहाँ से टैक्स डालेगा। अब हम लोग तो लीगल यहाँ पे बैठे हैं, नगर निगम में हम अपना साल का किराया भी जमा करते हैं, और शहर में इतने अवैध संचालन हो रहे हैं जो घर घर से सवारियाँ उठा रही है, जिनके कोई अड्डे नहीं। अब आप जैसे प्रिंस चौक पे ही देख लीजिए, दुकान वाले ने आगे के अपने किराए पे दे रखे, जब उसकी दुकान खुलेगी 10 बजे 11 बजे, महीने का किराया वो ले रहा है गाड़ी वालों से। ठीक, पार्किंग उन पे कुछ है नहीं,
हमारे पे अपनी पार्किंग है, सब कुछ है, नगर निगम को पार्किंग भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं स्टैंड का, तब भी हमारे कोई सुध नहीं दे रहा है। अभी आपके सामने कोरोना आया था, इतनी बड़ी आपदा आई थी, उसमें मैं खुद 1.5 साल सीएमओ ऑफिस से मैंने खुद अपनी गाड़ी का संचालन किया। अच्छा। उसकी पेमेंट भी पेमेंट नहीं आई? मुझे रुक रुक के मेरी 4.5 लाख रुपए की पेमेंट थी, मुझे ऐसे किस्तों में मिली। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी किस्तें के मेरे परिवार को, जो मेरा वहाँ करा हुआ था, मेरे परिवार को कैसे मिलते वो पैसे। अच्छा अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन हाँ, हमारी सुध ले हाँ। और हमारी तरफ ध्यान दे। भैया हमारी जो ये गाड़ियाँ हैं इसमें 2 चूल्हे जलते हैं, एक मालिक का, एक ड्राइवर का। और जब एक बात बताइए, जब ड्राइवर को काम नहीं मिलेगा तो मालिक को क्या देगा और वो क्या खाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन, आरटीओ, डीएम साहब, एसएसपी साहब हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे जो हम यहाँ दुख झेल रहे हैं, हमारे दुखों का समाधान करें। ये तो ड्राइवर और मालिक की बात हुई, लेकिन सड़कों पर किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? सड़कों पर देखो जी, गवर्नमेंट आजकल 6 लेन की सड़क है, उस सड़क पे भी जहाँ तक देखो कुछ दूरी पे हम जा रहे हैं तो सड़क ठीक है, आगे जाके फिर हमें खड्डे मिलते हैं। अब हम नेशनल हाईवे पे जैसे कोटद्वार भी चल रहे हैं, वहाँ भी काम चल रहा है तेजी से, पर वहाँ भी खड्डे हैं, वहाँ भी हमें देखना है। ऐसी पहाड़ी मार्ग पे देख लीजिए, कुछ जगह सड़कें सही हैं, कुछ जगह खड्डे हैं, कुछ जगह बैंड ऐसे हैं जो अचानक जैसे मोड़ आता है, अब वहाँ पे खड्डा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 धाम की यात्रा इस टाइम चल रही है, अब आप जो 4 धाम बाहर से यात्री आ रहा है वो खुद ही देख रहा है, ऊपर पहाड़ों पे जाम का उसे झेलना पड़ रहा है, जाम इतना हो रहा है। शासन प्रशासन है, पुलिस है, अब वहाँ देखिए आप घंटों घंटों तो हमें ऋषिकेश में लाइन में लग जाना पड़ता है। हमारी जो लोकल सवारियाँ हैं श्रीनगर पौड़ी की, अब हम ऋषिकेश से चलते हैं। शनिवार इतवार को आप आए दिन देख लेना, हर शनिवार इतवार को ये राफ्टिंग वाले हैं, इनका मोटा पैसा जाता है, ये रॉन्ग साइड चलते हैं, हमारे वाले लाइन में खड़े हैं। हमारे यात्री जिनको श्रीनगर 4-4.5 घंटे में पहुंचना है वो पहुंच रहे हैं 8-9 घंटे में। तो ये किसकी कमी है? शासन प्रशासन की। अगर पुलिस अपनी मुस्तैदी से वहाँ ड्यूटी करे तो जाम लगेगा ही नहीं, पर क्या है, सब ले दे के चल रहा है। अब हम लोगों पे तो इतना है नहीं कि हम कहाँ देंगे, हम तो फरियाद ही कर सकते हैं ना शासन प्रशासन से। अब जैसे आपकी ये बला है, ये घर से सवारी क्यों उठा रही, क्यों? आरटीओ प्रशासन की लापरवाही है। ये प्राइवेट वाले हैं, बला कौन है? ये प्राइवेट वाले हैं, ये चल रहे हैं श्रीनगर अपनी कार लेके, ऐप में डाल दे रहे हैं, ऑनलाइन डाल दे रहे हैं कि मैं यहाँ श्रीनगर जा रहा हूँ, कोई सवारी हो तो इतने बजे मैं निकल रहा हूँ, आप बैठिए। उनसे ले रहे हैं, उनका तेल का आ रहा, ऐसे उधर से चल रहे तो उनका तेल का आ रहा। तो आप क्या चाहते, कोई ऐप आप लोगों के लिए ऐसी बने या फिर कोई सुविधा सरकार ऐसी करे कि भाई उनकी भी कमाई हो और आपकी भी कमाई हो? हमारी तो शासन प्रशासन से है कि जो हमारी मांग है, हमें काम खुद स्वयं रोजगार मिल जाएगा। बस ये है कि जो शहर में अवैध संचालन है, जिनकी कोई सीमिति नहीं है, जो शहर से गाड़ी भर रहे हैं, जैसे थोतुड़ भवन, परेड ग्राउंड में उत्तरकाशी चिन्नाली, इन पे रोक लगाई जाए। और दूसरी जो ये प्राइवेट है बला, और हमारे सबसे बड़ा खून सरदर्द जो कहते हैं खटमल, वो दिम्मा की तरह हमारे पुल पार स्पना पुल है, ये मैजिक वाले, ये नहीं हट रहे। एक बार बताइए, जब उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसें हट चुकी है, वहाँ से बस अड्डा हट चुका है, तो ये टाटा मैजिक क्या सरकारी गाड़ियाँ हैं जो ये लगी है? ये किसके धड़ल्ले पे चल रही हैं? इसका मतलब शासन प्रशासन में इनका कुछ है, या ये ऊपर नीचे कुछ दे रहे हैं तभी तो खड़े हो रहे हैं। नहीं तो उसी चौक पे देखिए आप, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं। अभी हम गाड़ी घुमाएंगे सवारी उतार के, अगर हम 1 मिनट रुक गए तो हमारा चालान हो जाएगा। और वो मैजिक सुबह से शाम तक खड़े हुए, कोई ना उनका चालान हो रहा, ना कोई गाड़ी उनकी सीज हो रही। तो बताइए किसकी लापरवाही? शासन प्रशासन की। अगर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे गाड़ी भरी जा रही है, वो किसकी कमी है? शासन की। शासन की कमी है। तो आप ये नहीं चाहते कि भाई जो वैध है वो चलता रहे, लेकिन जो अवैध है, देखिए कितनी ईमानदारी से ये लोग, जो ड्राइवर हैं, जो कोई ना कोई जो है किराए पर गाड़ी लेकर के आया है, कोई ईएमआई पर गाड़ी लेकर के आया है, कितनी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं कि भाई अवैध चीजें बंद हों। हमने तो अपनी सवारी की, जो हमारी सवारी आती हैं, अब ऐसा होता है जैसे ये 9+1 गाड़ियां हैं, इसमें 10 सवारी जाती है, बेचारी सवारी परेशान हो जाती है। आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से देखिए, हमने अपने प्रांगण में जगह जगह पेड़ लगा रखे हैं। सवारी को चलो भाई थोड़ा लेट हो रहा है तो पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाती हैं। हमने अपने यहाँ ठंडा कूलर लगा रखा पानी का, शौचालय हमारे स्टैंड में, हमने सवारी को हर चीज की सुविधा दे रखी। फिर भी उसके बाद हमें काम नहीं मिल रहा। भाई ये पैसा हमारी जेब से तो जा रहा है, जो हम कमा के ला रहे हैं, जो हम अपनी समिति में टोकन कटाते हैं 200 रुपये महीने का, उसी में से हमारी समिति किस नगर निगम का देना, इधर देना, सफाई कर्मचारी को देना, तो सब इधर से ही तो जा रहा है। पर एक बात बताइए, जो किसी को कुछ नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ ऊपर शासन प्रशासन कहाँ पैसा दे रहे हैं, वो धड़ल्ले से गाड़ी लगा रहे हैं, जैसे पीछे मैजिक वाले। अब एक बात बताइए, हमारी गाड़ी चलेंगी कैसे? हमने तो सवारी कहती है कि देखो तुम्हारी कब 10 सवारी भरेगी, कब हम जाएंगे, तो हमने उनकी सुविधा के लिए देखो डिजायर गाड़ी लगा रखी है, 4 आदमी बैठो और आप बैठो और चलो। आर्टिका लगा रखी, छोटी बोलेरो लगा रखी, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक सब गाड़ियों की हमारे यहाँ
हमने यात्रियों को अपनी पूरी सेवा दे रखी, पर क्या है सेवा देने का फायदे का, जब यहाँ आदमी नहीं आएगा तो इन छोटी गाड़ी को भी हमने क्या करना। तो यात्रियों से भी तो अपील की जा सकती है ना कि भाई वो लोग भी जो है आप लोगों की तरफ रुख करें, है ना। यात्री तो रुक करेंगे, पर ऐसा है ना सर, आप एक बताइए, जब आप घर से बिस्तर से उठे और सीढ़ी से नीचे उतरे और वो गाड़ी वाला आपके लिए खड़ा हुआ, तो आप तो सीधा गाड़ी में बैठेंगे ना। जैसे लोग पहले आते थे ऑटो विक्रम करके, ये रिक्शा बुक करके यहाँ आते थे, अब वो नहीं आते, क्यों? उनको घर पे ही गाड़ी मिल जा रही है। तो ये जो घर घर की डगा मारी है, इसे बंद करो, तभी तो लोग आएंगे हमारे पास, तभी तो हमें रोजगार मिलेगा। तभी रोजगार मिलेगा, तभी लोग जो है इन लोगों के पास आएंगे। तो सह सचिव जी ने सब कुछ समस्याएं जो वो बताई। आपका क्या नाम है? पूरन सिंह रावत। आप बताइए रावत साहब, आपको क्या लगता है सचिव साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है या फिर उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते? सही सॉरी, बिल्कुल सही कहा है जो बोला है, बिल्कुल सही बात है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत सब जाम लग रहा है बाजारों में, श्रीनगर बहुत देर में पहुंच रहे हैं हम, है ना। सवारियाँ आती नहीं, पीछे से मैजिक भर रहे हैं, बाजार में परेड ग्राउंड में सब इनके ऐसे भर रहे हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, ऐसे आगे लगा के भर रहे हैं गाड़ी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम उदय सिंह है। उदय सिंह जी सर। आप बताइए उदय सिंह जी, क्या लग रहा है आपको, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर सामने क्या करना पड़ता है, रिस्क देखो आप, मतलब जहाँ की 3-4 घंटे लगते हैं, आज लोग लगा तो कि 8-9 घंटे लग रहे हैं। प्रशासन का कोई मतलब नहीं है उनमें, कि आप भाई सचिव साहब बता रहे थे, राफ्टिंग वाले इधर से भी जा रहे, उधर से भी जा रहे हैं, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। लोकल आदमी सब परेशान है, उसका कोई महत्व नहीं है कि मतलब ऊपर जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, यहाँ से सुबह निकलो अगले दिन शाम को पहुँचो, कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का वो नहीं है। हमारी तरफ कोई वो नहीं देता, ध्यान नहीं देता। हाँ भाई जहाँ मर्जी खड़ा है, कोई पैसेंजर वैसे जा रहा है, कोई बीमार है, कोई वैसा है, सब फंसे पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा किराया जो है उतना का उतना ही है। तेल अब लगा लो, पहले कितना का तेल पीती थी, आज के तेल कितना पी रही है, और जाम में वैसे ही फंसे हुए हैं, कोई वो नहीं है मतलब। जाम में और ज्यादा तेल लगता है, डबल तेल लगता जी है। जी है ना? सर। हाँ जी। मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने भी देखा कुल अभी तक एक ही गाड़ी भरी है और आपकी। सर बात दूसरी ये चीज़ है कि मतलब अब लगा लो कि मैं कल आया, कल मैं यहाँ 10 बजे पहुँच गया, ठीक है, आज नंबर नहीं पड़ेगा, कल शाम तक ही पड़ेगा। और सर अब लगा लो कि यहाँ रह के मतलब हमारा कौन सी यहाँ घर बार है, ये कुछ है, गाड़ी में सोना पड़ता है, और ये लगा लो कि अब कल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ सीजन चल रहा है, बोलो तो कैसे सीजन चल रहा है कि 2-2, 3-3 दिन यहाँ पड़े हो गए। अब मालिक को दें या अपना आप खाएं या उसको दें। मतलब 4 धाम यात्रा में भी कमाई नहीं नहीं है सर, नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करे भाई रोजगार। बल्कि सर हमारे पास ये टोकन कटा हुआ है, कल आए थे 10 बजे आ गया था, अब ये लगा लो कि तीसरी या चौथी गाड़ी भर रही है अब श्रीनगर के लिए, कोई कल सवारी। से अब तक। हाँ जी, श्रीनगर के लिए। श्रीनगर के लिए तो देखिए किन किन कुछ समस्याओं नहीं का है सर, सामना, गाड़ी लगी हुई है, बस खड़े हुए हैं, कोई वो नहीं है बस। बस इंतजार आप यहाँ कर। से आप देख लो कि अगर सवारी पहले ठीक ठाक चलती थी, अगर आज की डेट में अगर सवारी अब चल भी चल रही है तो ये श्रीनगर 9-10 बजे पहुंचेगा रात। अब अगर यहाँ से निकलते इसलिए हैं, सवारी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यार मैं कब जाऊंगा, कब कैसे पहुंचूंगा। क्यों लग रहा है इतना समय, क्यों लग रहा है? सुबह सुबह फिर वो ये टका मार है, वो बला बला हो गया, अलाना हो गया, फलाना हो गया, सब उसमें निकल जाते हैं, यहाँ कौन पूछने आता है। नहीं, इतना समय क्यों लग रहा है? किस चीज के जाम के सर? तो सरकार जाम को देखे भाई, सड़कों का भी कुछ ऐसा जो है चौड़ीकरण कोई कराए। मतलब नहीं है सर, वहाँ बोलते हो रिस्क में चल जाओ, बाईपास चल जाओ, बाईपास से बोलते हो बाजार चले जाओ, वहीं भटकते रहो। अगर हम फिर क्या करते हैं कि जैसे बैराज हो गया, पली पार होते हुए हम रिस्क लाल तपड़ होते हुए आए भी, वहाँ से भी हमें 2-2 जगह टैक्स कटना पड़ता है। फिर पर्ची काट रहे हो 50-50 रुपए की, एक 100 की काट रहे, एक 50 कर रहे, जैसे मर जाएगी वैसे काट रहे हो। और सरकार तो ये दावा करती है भाई इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में आ रहा है आदमी। अब सर दिल्ली का हमने क्या बोलना है, हम तो यहाँ उत्तराखंड में चलने वाले हैं। वहाँ पहुँच जाओगे तो आईएसबीटी से आप रेस्टोरेंट पर पहुँचने में 2.5 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं। आप लगा लीजिए हर्रा वाला चौक से लेकर और आपके पुल पार तक कम से 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं, ये हाल हो रहा है। अब माना मैं इस बात को मान गया आपकी 2.5 घंटे में दिल्ली से मोहन गाड़ी लग रही है, पर मोहन आईएसबीटी से लेकर और इस्पना पुल तक गाड़ी 3 घंटे में 4 घंटे में लग रही है। 3 घंटे 4 घंटे में लग रही है, यानी जाम को लेकर भी समस्या। आपका क्या नाम है? रमेश कठेर। आप बताइए रमेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जाम की बात कहेंगे, आरटीओ की बात कहेंगे, टोल की। मुझे तो लग रहा है कि जितनी समस्याएं सारी सड़कों की, गाड़ियों की, वो सब आपके ऊपर थोप दी गई हैं। जो हमारे प्रधान जी ने महासचिव ने बताया वो बात सही है, जायज है। जो उन्होंने बताया वो जायज है। सड़कों की है, सवारी है, डगमारी वाला है, इन्हीं की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इन्हीं की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि यात्री भी इस तरफ रुख करें, क्योंकि ये लोग भी अपना घर बार चलाते हैं और सरकार जो है इन पर ध्यान दे। और जो अवैध संचालन है गाड़ियों का, अवैध अड्डे हैं,
या फिर जो है वसूली के अड्डे हैं उनको बंद किया जाए और कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार को खोला जाए। आज न्यूज़ स्पेशल में इतना ही, लेकिन जो भी न्यूज़ हमने आज आपको दिखाई कहीं ना कहीं उस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लगातार आपको ऐसी ही पड़ताल हम दिखाते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन संजय के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।